वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग फिज़िक्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इससे पहले इंटेंसिटी पढ़े थे, अब किसी साउंड की इंटेंसिटी लेवल क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जनरली वी नो ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज। अगर ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी को मैंने आई नॉट से शो किया हुआ है, जिसे थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है ऑडिबल मतलब ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज की जो इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी ईयर की बात करें तो वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैंने क्लास में भी डिस्कस कर दिया है कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू वेबर-फेकनर लॉ है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि लाउडनेस जो होता है वो इंटेंसिटी के लॉगरिथम के प्रोपोर्शनल टू होती है। ये चीज़ें पहले से डिराइव की गई है कि लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। लाउडनेस को मैंने कैपिटल एल से शो किया हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू लॉग बेस 10i। अब अगर मान लीजिए कोई भी प्रोपोर्शनल को आप हटाते हो तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट रखते हैं आप, तो एल इज इक्वल्स टू के लॉग आई बेस 10। कहीं कहीं बेस 10 ना लिखा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि बेस 10 है। के की भी कोई सर्टेन वैल्यू होती है। अब मतलब के की एक ऐसी सर्टेन वैल्यू होती है जिसके नीचे मतलब हमारा जो कान है, हमारा ईयर है, वो नहीं सुन सकता। अब माना किसी डिवाइस की थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, अगर हम किसी डिवाइस को देखते हैं उसकी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है वो इंटेंसिटी जिसको हमारा ईयर क्या करे, सुन सके, ऑडिबल हो। तो उसको हमने एल नॉट ले लिया। कोई ऐसी डिवाइस है जिसकी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी को मैंने एल नॉट से शो किया हुआ है, L0 यानी एल नॉट भी कह सकते हो। तो एल नॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नॉट। और यहाँ पे बेस 10 मैंने नहीं लिखा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेस 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था किसी डिवाइस की। अब मान लीजिए कोई अननोन डिवाइस है, उसके लिए अगर हमने लाउडनेस को कैपिटल एल से शो किया तो कैपिटल एल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लॉग आई, यानी कि जो आपकी इंटेंसिटी है अननोन डिवाइस की उसके लॉगरिथम के, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन बने। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो एल माइनस एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एल लॉगरिथम ऑफ आई माइनस लॉगरिथम ऑफ आई नॉट। आई नॉट क्या है आपका, वो है ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज की इंटेंसिटी है, ठीक है। अब इसको आपको पता है कि लॉगरिथम के रूल से पता होगा कि माइनस है तो उस केस में क्या होता है। देखिए, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू के, वो मैंने लिख दिया। के क्या है, के तो मैंने वही करा है ना कि प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वही चीज़ करा है। के ब्रैकेट एल लॉगरिथम ऑफ आई माइनस लॉगरिथम ऑफ आई नॉट, ठीक है। अब साउंड लेवल की अगर हम बात करें, एल माइनस एल नॉट क्या हो गया, ये साउंड लेवल को बताता है। ये बेसिकली जो मैंने डिफरेंस किया है ये साउंड लेवल को बताता है, और इसी साउंड लेवल को हम इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इज इक्वल्स टू के आई है लॉगरिथम ऑफ आई माइनस लॉगरिथम ऑफ आई नॉट, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी आप लोगों ने 7th 8th में भी जब लॉगरिथम पढ़ा होगा तो पता होगा कि डिवाइड हो जाता है, के लॉग आई अपॉन आई नॉट। और इसी को इंटेंसिटी लेवल कर दिया, साउंड लेवल की जगह मैंने इंटेंसिटी लेवल कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कभी कभी साउंड लेवल भी लिख देता है इंटेंसिटी लेवल को। इज इक्वल्स टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। अब अगर हम अननोन डिवाइस की इंटेंसिटी की बात करें, ये तो था नॉर्मली जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई अननोन डिवाइस है, अननोन डिवाइस की जो इंटेंसिटी है आई, वो ऑडिबल रेंज यानी कि थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी की 10 टाइम्स है, ये एक कंडीशन है। तो उस केस में जो साउंड लेवल होगा वो 1 बेल होगा। वो 1 बेल कैसे आता है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल के लॉग आई अपॉन आई नॉट करा हुआ है। के को अभी हमने कांस्टेंट मान लीजिए कि के को मैंने फिलहाल के लिए कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये लॉग आई की जगह मैंने 10 आई नॉट अपॉन आई नॉट कैंसिल आउट, लॉग 10 और बेस 10 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसकी जगह 1 आ गया, तभी हमने लिखा है कि जो साउंड लेवल है वो 1 बेल हो जाएगा, ठीक है।
और हमने बेल को अब साउंड लेवल को किससे मैंने डिनोट कर दिया, बीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल, ये जब कंडीशन दी गई थी। तो अब चलिए वापस अपने फॉर्मूले पे आते हैं। तो बीटा इंटेंसिटी लेवल की जगह हमने बीटा पुट करा इज इक्वल्स टू के लॉग बेस 10 है 10 आई नॉट अपॉन आई नॉट। जब अब के की वैल्यू भी यहाँ से हमें फाइंड करनी होगी, तो वो कैसे करेंगे। बीटा की जगह मैंने 1 लिखा है ना साउंड लेवल की जगह, के लॉग 10 बेस 10 और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने ये चीज़ें फाइंड कर लिया। बेल क्या होता है, इज बिग यूनिट। बेल इज़ अ बिग यूनिट होता है, साउंड की क्या होती है, बिग यूनिट होती है, जिससे हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो 1 बेल इज इक्वल्स टू 10 dB, 10 डेसिबल। डीबी का मतलब डेसिबल हुआ। साउंड लेवल यानी इंटेंसिटी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट डीबी डेसिबल में भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट कर लिया है कि क्या मेनली तो यही फॉर्मूला हो गया। अब वो कंडीशंस आप अप्लाई करते हो तब के केस की बात है, लेकिन मेनली फॉर्मूला ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से मैं बताती हूँ। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इको साउंड और रिवर्बरेशन की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए होता क्या है, कभी कभी आपने एक एग्जांपल से देखिए, कभी आपने देखा होगा एक बड़े हॉल में आप जाते हो या फिर किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे पर्वत हो, पठार हो, ठीक है। तो अगर आप उसके पास कुछ बोलते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ मतलब जैसे ही आप बोलते हो तो कुछ टाइम के बाद मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको एक गूंज की आवाज़ सुनाई देती है। वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि जो हमने बोला वो वापस वही सुनाई देना, तो वो हमारा क्या होता है, वो किस टाइप का साउंड होता है, इको साउंड होता है, ठीक है। उसी को मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब साउंड किसी बड़े पृष्ठ या पर्वत से टकरा कर वापस लौटता है तो यही रिफ्लेक्टेड साउंड इको साउंड कहलाता है, ठीक है। ये किसी हॉल में भी सुनाई देता है। आप किसी हॉल में जाइए, बिल्कुल खाली हो वो हॉल, और अगर आप एक बार बोलते हो तो आपने देखा है कि तुरंत कुछ ही टाइम के बाद वो हमें वापस रिफ्लेक्ट होकर वही सुनाई देती है, एक गुंजन की आवाज़ सुनाई देती है वापस। जैसे आपने हेलो बोला होगा, आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपने हेलो बोला है तो उस केस में आप देखोगे कि तुरंत वो हेलो बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, इको हो जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन इको साउंड के लिए भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज़ करिए कि आप यहाँ बोल रहे हो किसी पर्वत या पठार के पर्वत के पास गए, वैसे इलाके में गए और आपने यहाँ पे बोला, आप हो, ठीक है, आप अगर बोलते हो और ये जो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लीजिए यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। अगर इतना मीटर का डिस्टेंस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तब हमें इको सुनाई देता है, अदरवाइज हमें इको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस फुलफिल होगी तभी जा कर के होगा। किसी हॉल में भी आप खड़े रहो तो आपने देखा होगा कि जिस हॉल में हम लोग बोलते हैं तो वो भाई उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, इसके कमी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको इको का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ये डिमनेस हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो जैसे कि हम जो चीज़ें सुन रहे हैं वापस इको, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, कभी आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अगर हम जैसे रूम में बोलते हैं तो रूम में भी मुझे इको सुनाई देना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हॉल में क्यों होता है, रूम में क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न यही होता है कि रूमों में आप देखोगे कि कर्टेन वगैरह लगे होते हैं जो कहीं ना कहीं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा एक मेजर जो रीज़न होता है कि जो हमारा जो ईयर होता है उस पर किसी साउंड का इफेक्ट 0.1 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप रूम में बोल रहे हो तो आपने जो मुंह से बोला वो वापस आपके कान तक, एक तो वैसे रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी चीज़ कि जो आपके दीवार वाल है वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तब तक उतने ही 0.1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तब तक उतने में वो रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद उसके बाद वो आया, ठीक है। उसी समय आप मुँह से बोल रहे हो वो भी कान तक आया और आपके जो रूम के जो वॉल वगैरह है वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर के आया, तो इसके कारण वो हमें इको नहीं सुनाई देता है, ठीक है। और बाकी मैंने बता ही दिया कि 0.1 सेकंड तक ही रहता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो मतलब कि एक ही साथ अगर रिफ्लेक्ट हो रही तो नहीं सुनाई देगी, अगर उसके बाद आ रही है तो हमें रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे, अदरवाइज इको हमें नहीं सुनाई देता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि रूम में जो कर्टेन वगैरह लगे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साउंड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं सुनाई दे पाता है।
तो ये चीज़ें थी इको के लिए कंडीशन क्या है कि पहले, अब देखिए कंडीशन क्या होता है, वही चीज़ है कि पहले साउंड का इफेक्ट 0.1 सेकंड के ख़त्म होते ही हमारे कान में दूसरा साउंड जो पृष्ठ या पर्वत से टकरा कर आया है वो हमारे कान से टकराए, ठीक है। जैसे ही जो साउंड का इफेक्ट है यानी कि जो मैंने बोला वो 0.1 सेकंड में ख़त्म होते ही अगर कोई दूसरा रिफ्लेक्ट होकर के आया है तब हम इको साउंड सुनते हैं, अदरवाइज़ नहीं सुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला अब 0.1 सेकंड तक वो क्या हुआ, इफेक्ट हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद उसके जैसे तुरंत ही बाद वो अगर रिफ्लेक्ट होकर के कहीं से आता है तब और हमारे कानों से आके टकराए, कोलाइड करे, तब जाके आप इको साउंड सुन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं सुन सकते हो। और बाकी जो श्रोता और पहाड़ यानी कि जो सुनने वाला, जैसे मैंने बोला मैं ही वापस इको को सुन रही हूँ, और जो पहाड़ है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर होनी चाहिए, ये कंडीशंस फुलफिल होगी तब। अब एक ही बार ये नहीं कि मैंने जो बोला 0.1 सेकंड के अंदर मेरे द्वारा भी रिफ्लेक्ट होके आ रहा और कोई पहाड़ के द्वारा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हमें इको नहीं सुनाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और टर्म आता है वो है रिवर्बरेशन। देखिए रिवर्बरेशन को हम लोग अनुरणन कहते हैं। अनुरणन भी वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस होगा। अनुरणन में भी क्या होता है, जो रिवर्बरेशन मैं बताने जा रही हूँ उसका नोट्स मैं दे दूँगी लेकिन समझा दे रही हूँ। उसमें भी यही चीज़ है कि किसी ऑडिटोरियम या किसी हॉल में हो, कोई स्पीच दे रहा है और मान लीजिए वहाँ से सारे कर्टेन वगैरह सब कुछ हटा देते हो जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो जब साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें जब हटा देते हो तो आप देखोगे कि वो जो साउंड जो बोल रहा है, जो भी स्पीकर है वो बोल रहा है, एक तो डायरेक्टली हमारे कानों तक आ रहा है, और चूंकि उस ऑडिटोरियम में कोई कर्टेन वगैरह नहीं लगे तो अब साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ ही नहीं है, तो वो कई जगह से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक आता है, यानी एक ही आवाज़ कई जगह से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो उसके कारण हम लोग अक्सर ये चीज़ महसूस किए हैं कि वो जो साउंड सुनाई दे रही है वो क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि वही साउंड उसका मल्टीप्लेक्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, कई बार रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, और उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है इको के कंपैरिजन, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है और जो साउंड है वो मिक्सअप के फॉर्म में सुनाई देता है, क्लियर नहीं सुनाई दे पाती है। हालांकि वापस रिफ्लेक्शन तो वो भी हो रहा है, इको में भी रिफ्लेक्शन होता था, बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही चीज़ है कि इसके कारण हमारी जो ईयर है वो सुन नहीं पाता है क्लियरली वॉइस को। लाउडनेस तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मिक्सअप के फॉर्म में आती है, क्या एक्चुअल में बोल रहे हैं वो चीज़ नहीं होता। ये आप लोग अक्सर प्रैक्टिकल फॉर्म में भी देखिएगा। और एक कंडीशन कि जो रिवर्बरेशन है 0.1 सेकंड के पहले सुनाई देती है, जो रिवर्बरेशन है वो 0.1 सेकंड के पहले ही सुनाई देती है, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो ऐसी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। उसके पहले ही क्या होता है कि कई जगह से वही साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हमारे कानों तक आती है, जिसके कारण वो जो वॉइस है या फिर जो स्पीकर बोल रहा है वो बार बार मल्टीप्लेक्स रिफ्लेक्शन के कारण एक ही बार हमारे ईयर तक आती है, और वो एकदम मिक्सअप के फॉर्म में होने के कारण उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होती है और वो क्लियरली सुनाई नहीं देता है। तो ये रिवर्बरेशन हुआ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके लिए भी जो आपका ऑडिटोरियम है वो बिल्कुल खाली हो। खाली का मतलब कहने का कि ना ही कोई कर्टेन हो, ना ही कोई ऐसी चीज़ें हो जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, तभी ये इफ़ेक्ट हमें दिख पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मेजर डिफरेंस है इको और रिवर्बरेशन में। रिवर्बरेशन में क्या होता है, मल्टीप्लेक्स रिफ्लेक्शन होते हैं और वो 0.1 सेकंड के अंदर ही होता है, ठीक है, और हमें वॉइस क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। हालांकि रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है, बट इको में ये वाली प्रॉब्लम नहीं कि हमें क्लियर सुनाई नहीं देती, हमें एक्चुअल में जो मैंने बोला वही सुनाई देता है, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, बाकी मैं कल बाद का लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगी।